लेकिन VRV X20 HP का कंप्रेसर है। ये छोटा कंप्रेसर है, इसीलिए इसको कंप्रेसर 1 भी बोल सकते हैं। ये बड़ा कंप्रेसर है तो ये कंप्रेसर 2 भी बोल सकते हैं। 20 HP में जो है वो डबल कंप्रेसर रहता है और दोनों कंप्रेसर जो है वो इन्वर्टर में रहते हैं। इन्वर्टर का ही रहता है। VRV X इन्वर्टर मॉडल में आते हैं तो इन्वर्टर का ही कंप्रेसर उसमें लगा हुआ रहता है। और ये इसका होगा टर्मिनल UVW, यहाँ पर कनेक्शन आता है। उसी तरह यहाँ पर कैप लगा हुआ रहता है। तो हमने यहाँ पर कैप जो है वो खोल करके यहाँ पर दिखाया है। और इसका जो है यहाँ पर मॉडल नंबर ये है। इसके पावर सप्लाई जो आएगा इसके में DC आएगा तो वो 3 फेज़ आएगा। 440 वोल्ट इसके में आएगा, 380 से 440 वोल्ट और 50 हर्ज फ्रीक्वेंसी से 60 हर्ज फ्रीक्वेंसी इंडिया में चलता है। तो इसका यहाँ पर दिया है। इसके में गैस कौन सा सर्कुलेशन होगा वो यहाँ पर दिया गया है। R410A गैस इसके में जो है कंप्रेसर में इन आउट सर्कुलेशन वो होता रहेगा। और इसके में ऑयल कौन दिया हुआ है तो ये ऑयल का यहाँ पर नाम दिया हुआ है। इसके में कौन सा ऑयल कंप्रेसर में लगेगा वो यहाँ पर ऑयल का नाम दिया हुआ है। इसके में जो है ये एम्पियर दिया हुआ है। तो इसके में जो है लोड पर अगर चलेगा मेरा कंप्रेसर तो ये 21.6 एम्पियर से ज़्यादा भी लेगा तो वो फुल लोड पे कंप्रेसर मेरा चलेगा। लेकिन इसके में जो जितना दिया हुआ है उससे ऊपर अगर लेता है एम्पियर तो मेरा फुल लोड पे वो मेरा कंप्रेसर चल रहा है। तो 21.6 22-23 एम्स 24 एम्स भी ये कंप्रेसर ले सकता है फुल लोड में, और उससे कम भी ये कंप्रेसर ले सकता है। क्योंकि इन्वर्टर कंप्रेसर का जो है वो एम्पियर जो है अप डाउन वो होते रहता है। लोड कम बेस होते रहता है, वो ऑफ नहीं होता। इसके में जो कनेक्शन जाएगा UVW जाएगा इसमें कनेक्शन, और ये रहा इसका UVW कंप्रेसर। इसलिए ये छोटा कंप्रेसर है। तो छोटा कंप्रेसर का भी ये हो गया सक्शन लाइन, ये हो गया डिस्चार्ज लाइन। उसी तरह इसका भी होगा, ये होगा सक्शन लाइन, ये हो गया डिस्चार्ज लाइन। डिस्चार्ज लाइन हमेशा पतला होता है। ये जो है हमेशा ये कैप लगा हुआ है। यहाँ पर हम कैप भी यहाँ से खोल के दिखा देते हैं। ये कैप है, इसके अंदर जो है इस कंप्रेसर का अंदर ऑयल है और इसका जो है मोटर वोटर सारा वगैरह है। यहाँ से इस तरह ये सक्शन लाइन से इस तरह दिखता है कंप्रेसर। और ये जो है मेरा इसके में भी जो है सारा सेम है। और मॉडल नंबर यहाँ पर जो है वो थोड़ा बहुत जो है ना डिफरेंट है। ये छोटा कंप्रेसर है तो कंप्रेसर 1 बोल सकते हैं, ये बड़ा कंप्रेसर है तो कंप्रेसर 2 बोल सकते हैं। और इसके एम्पियर जो है वो डिफरेंट रहता है और इसका बहुत सारा कुछ डिफरेंट रहता है। तो इसके में जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, ये यहाँ पर जो है एम्पियर इसका लेगा। वो रेफ्रिजरेंट इसके में जो है दोनों में सर्कुलेशन सेम होगा। वो R410A रेफ्रिजरेंट से सर्कुलेशन करेगा कंप्रेसर में। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसके में ये एम्पियर जो लेगा, छोटा कंप्रेसर एम्पियर जो मेरा लेगा वो एम्पियर लेने का है 10.2 एम्पियर ये लेगा। अगर उस फुल लोड पे अगर ओवरलोड पे मेरा अगर कंप्रेसर जाता है तो 11, 12, 13, 14 एम्पियर भी ये छोटा कंप्रेसर भी ले सकता है ओवरलोड पे ये कंप्रेसर। और उसके में भी कनेक्शन जाएगा UVW, वो यहाँ पर UVW ये कंप्रेसर में रहता है कनेक्शन। और इसका जो है यहाँ पर ऑयल जो है ऑयल का नाम भी यहाँ पर लिखा हुआ रहा है। ये रहा इसका ऑयल का नाम, कौन सा ऑयल इसके में लगता है वो सारा चीज़ इसके में लिखा हुआ रहता है। और इसके में कनेक्शन जो है जाएगा UVW जाएगा। और इसका जो है इधर जो है वो कुछ दूसरे भाषा में लिखा हुआ रहता है। और यही इसका है डाइकिन VRV X20 HP का ये कंप्रेसर है। जो बेसिक जानकारी इसके कंप्रेसर में इसके में लिखा हुआ रहता है कि कितना एम्स लेगा, कब बना हुआ है, वो सब इसके में लिखा हुआ रहता है। ठीक है।